अब ये दूरियां क्यों जरूरी हैं, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इनमें 11 सीटें वो हैं जिस पर कांग्रेस पहले ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इससे ये तो साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन पर बात नहीं बन पाई है, यानी ये दोनों मिलकर लड़ने के बजाय आपस में भी लड़ते हुए दिखाई देंगे। हरियाणा में कांग्रेस अभी तक 90 में से 41 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में आए थे। दोनों पार्टियों ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। इस चुनाव के लिए भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कई दिनों से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी। दोनों दलों के बीच कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन नतीजा सिफर निकला। सूत्रों की माने तो दोनों दलों के बीच बातचीत विफल होने का मुख्य कारण था आम आदमी पार्टी का डबल डिजिट यानी 10 या 10 से ज्यादा सीटें मांगना, जबकि कांग्रेस 3 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं थी। इस गठबंधन की टूट का किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस पर मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट। एक बार फिर इंडिया गठबंधन में दरार दिखाई देने लगी है। हरियाणा में एक साथ लड़ने का सपना पालने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने लड़ेंगी। कई दिनों तक बैठक और मंथन के बाद परिणाम ये सामने आया कि आपने 20 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी, जिसमें कई सीटें ऐसी हैं जिस पर पहले ही कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का कहना है कि पहले दिन से हम एक मजबूत विकल्प के अंदर आए हुए थे। अब हरियाणा में आप एक मजबूत और स्थिर सरकार देगी। अब चुनाव में समय कितना बचा है, लगातार एक चीजें चली और अब 3 दिन नॉमिनेशन के बचे हैं। तो 3 दिन के अंदर अब सारे उम्मीदवारों को लाइन अप करना है, जो कि स्क्रूटनी हमारी चल रही है। उम्मीदवार हमारे एक एक सीट पे कई उम्मीदवार लाइन पे हैं और एक अच्छी मजबूत सशक्त विकल्प आम आदमी पार्टी हरियाणा में देगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी गठबंधन पर सीधे सीधे कुछ भी बोलने के बजाय सिर्फ यही कह रहे हैं कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। जो है बातचीत चल रही है, लेकिन क्या होता है वो अपनी राजनीतिक दल अपने हित में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। मैं समझता हूं कि बादली से बड़े बहुमत के साथ हम जीतेंगे। कांग्रेस आप को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस और आप दोनों भ्रष्ट हैं, जनता ये अच्छी तरह जानती है। आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है, कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की दलदल में है और दोनों की दो पार्टियां क्योंकि ना प्रदेश का भला कर सकती हैं, ना देश का भला कर सकती हैं, ना आम आदमी का भला कर सकती हैं। ये आम आदमी की पार्टी नहीं है, ये अकेले आदमी की पार्टी है। आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक में साझेदार आप और कांग्रेस ने हालिया लोकसभा चुनाव हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में साथ मिलकर लड़ा था। हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस भी टिकट बंटवारे को लेकर अपने अपने नेताओं के कड़े विरोध का सामना कर रही हैं। हरियाणा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है और राज्य में 5 अक्टूबर को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो भारत का सवाल में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इसमें अबिता द्विजा जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, वो मेरे साथ जुड़ रही हैं और कुछ देर में कुछ अन्य मेहमान जुड़ेंगे, जिनमें अजय वर्मा जो कि कांग्रेस नेता हैं वो जुड़ेंगे, देवकीनंदन मिश्रा जी जुड़ेंगे और इस सब के बीच में वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अबिता आपका और कुमार जी आपका दोनों का स्वागत है। अबिता, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा मैं। पहले तो बात क्यों नहीं बन पाई, यही सारे दर्शक जानना चाह रहे होंगे, क्या बात थी? जैसा मैंने बताया कि 2 डिजिट की मांग आप लोग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने ये उपयुक्त नहीं पाया कि इतना अभी आपका जनाधार यहाँ हरियाणा में होगा और ये बहुत एकदम क्लोज आने के बाद में ये सारी चीज़ें चल रही हैं जो आप लोगों के लिए एक परेशानी का सबब हो सकता है। बहरहाल, आप किस तरह से इसको एनालाइज करेंगे, क्यों नहीं हुआ गठबंधन? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जैसे दिल्ली और पंजाब के बाद अगर इवन पंजाब से भी ज्यादा अगर आम आदमी पार्टी का कोई संगठन मजबूत हमारा रहा है वो हरियाणा रहा है और इसका कारण ये रहा कि जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है उसके कारण और बहुत सारे ऐसे नेता रहे जिनकी वजह से जो आम आदमी पार्टी है वहां पर हरियाणा का संगठन रहा। तो जो आम आदमी पार्टी ने पिछले जो विधानसभा चुनाव लड़े दूसरे राज्यों में, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो या एमपी हो या फिर जिस तरीके से राजस्थान, ये सारे जो भी चुनाव थे वो संगठन
बनाने के लिए लड़े, वहां पर कोई हमारा संगठन ही नहीं था। और राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद आप ये देखिए कि एक कोई भी पार्टी होती है, इतने कम समय में संगठन बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो वो काम, उसी संगठन को मजबूत करने के लिए और बनाने के लिए आप चुनाव में जाते हो। तो रही बात दूसरे राज्यों में, इसी वजह से हमने वहां पर चुनाव लड़े ताकि हमारा संगठन और बेटर हो, और जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हमें मिला है उस हिसाब से हम और अपने आप को एक्सपेंड कर सके। तो उसी के बाद अगर उसी कड़ी में देखें तो जब पंजाब में और दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा जो ध्यान अरविंद केजरीवाल जी का रहा वो हरियाणा को लेकर रहा। और यही कारण है कि आप देखेंगे बीते 2 सालों में आम आदमी पार्टी बड़ी सक्रिय रही है, भले वो उनके नहीं, कार्यकर्ता तो यहाँ हो, हरियाणा में आप लीडर लोग हो। संगठन मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं? देखिए हमारा संग, मैं वही आपको बोल रही हूँ कि हमारा जो हरियाणा का संगठन है वो पंजाब में भी संगठन इतना मजबूत नहीं था जितना हमारा हरियाणा में संगठन मजबूत था। वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी लगाइए या लोग यहाँ से जो दिल्ली के पास होने के कारण, तो ये रहा हमारा। तो ऑलरेडी हमारा संगठन यहाँ पर तो काफी फिर क्यों मजबूत बात था। कर रहे थे आप और लोग कांग्रेस से, मतलब इंतजार ही क्यों कर रहे थे किसी गठबंधन का, या 10 सीटों की मांग क्यों कर रहे थे? देखिए गठबंधन जो है वो इसलिए किया गया कि जैसे हम जानते हैं कि लोकसभा में हमारा गठबंधन अभी भी है, और उसका जो भी गठबंधन होते हैं वो मुद्दों पर होते हैं। और वो मुद्दे क्या है कि आज देश को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके संविधान को, उसको, लोकतंत्र को। तो कोई भी पार्टी आज के टाइम में अगर वो इंडिया गठबंधन में आती है तो उसका एक, वो अपने पार्टी के अलावा, मतलब आप अपने पार्टी से अस्तित्व के से ऊपर कहीं आप अपने देश को रखोगे, और ये होना भी चाहिए। और मैं आम आपकी आदमी बात पार्टी समझ ने गया, वो लेकिन किया है। अभी क्या होगा? ये जो आप, ये नैतिक बात जो आपने कही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अब क्या होगा? ये तो हरियाणा चुनाव में तो बिल्कुल फूट हो गई। देखिए फूट कैसे, मतलब देखिए ये एक नॉर्मल सी बात है। जब भी कोई गठबंधन चलता है उसमें आप सहमति बनती है कि आप कितनी सीट शेयरिंग होगी। और हर पार्टी, भले चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनके वो 90 सीटों पर जो लोग 10 साल से सत्ता में नहीं आ पाए, तो वो भी चाहते हैं कि वो चुनाव ठीक लड़े। है, मैं और रही आऊंगा हमारी घूम के। ये पार्टी, मुझे हाँ, थोड़ा सवाल हमारी इसको पार्टी समझना जो पड़ेगा, किया क्योंकि अजय वर्मा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं हाँ। कांग्रेस के, उनसे भी बात करेंगे। बाकी देवकी नंदन जी, मैंने जैसा बताया था आपको, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, आप भी बताएं थोड़ा सा कि क्यों नहीं हो पाया गठबंधन? मिलकर लड़ते तो अच्छा रहता, आपका अलायंस भी है, लोकसभा चुनाव भी साथ में मिलकर लड़े। देखिए डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी, हमारी तरफ से हमने तो पूरी कोशिश करके बात की। हमारे नेता दीपक बाबरिया जी जो प्रभारी हैं हरियाणा के, और हुड्डा जी और शैलजा जी और राघव चड्ढा जी से बात करने की बात भी हुई थी, 2 चरणों की बात भी हुई और उनकी सारी बात सुनी। अब देखिए, वैसे हर पार्टी की स्ट्रेटेजी अपनी अपनी होती है। आप पार्टी, अच्छी बात है, मजबूती के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश में हम लोग भी पिछले सालों से, जैसे हमारी 31 सीट पिछली बार आई थी और कुछ 10 सीट हम बहुत कम मार्जिन से हारे थे। तो अब हमने, इनकी कोशिश थी, इन लोगों ने अपना कोई प्रस्ताव रखा और उसको वो बड़े नेताओं के बीच सेटल नहीं हो पाई, क्योंकि राहुल जी टेक्सास गए हुए हैं US से, तो इसलिए ऑथराइज कर गए थे कि आप लोग तय कर लीजिए और डिसाइड कर दीजिए। क्योंकि टाइम भी आज 9 तारीख है, 12 तारीख की लास्ट डेट है नॉमिनेशंस। हालांकि हमारी अभी, हमने तो उसी रणनीति के तहत खाली 41-42 सीटें 9 करी थी और 32 एक करी थी, की हैं, बाकी रोक रखी हैं। अब देखिए, अभी भी कोई चीजें अगर दिल्ली में वैसे चल रही है, अनऑफिशियल चर्चा परिचर्चा चल रही है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये अच्छा स्टेटमेंट है आपका कि अभी भी आप संभावनाओं से इनकार नहीं करते। हालांकि हमारा उद्देश्य ये है कि इस देश में सोशल फैब्रिक जो खत्म हो रहा है, जो देश में टारगेटेड हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इस देश में जो व्यापार, समझ गया, आऊंगा इस पर तो आऊंगा। ये तो अमिता जी भी यही कह रही थी, फिर वही बात वही होगी कि अभी उसका क्या होगा। वो जो मसला था उसमें एकता दिखानी जरूरी है। देवकी नंदन जी और कुमार राकेश जी भी मेरे साथ हैं। कुमार जी, आप पहले मुझे बताएं कि ये, जैसा मैंने लिखा, ये दूरियां जरूरी हैं, ये स्ट्रैटेजिकल, ये बात सिर्फ सीट तक सीमित नहीं है। सोच यहां भी हो सकती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में साथ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये भी एक सोच हो सकती है, क्योंकि इससे फायदा होगा, नुकसान होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्रवीण जी, आपने कहा कि कांग्रेस और आपको साथ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो दोनों पार्टियों का निर्णय है। उसमें हम हमारे जैसे व्यक्ति या देवकी नंदन जैसे व्यक्ति का उसमें कोई टिप्पणी या इनपुट का मतलब नहीं है। लेकिन जहां तक हरियाणा राज्य के
भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और जो एक साइक है उसके तहत देखें तो आप कहीं उनके फर्मे में फिट नहीं बैठता। कांग्रेस तो चूंकि 10 साल रही है, भगवत दयाल शर्मा से लेकर इतिहास देखिए हुड्डा जी तक, तो कांग्रेस और चौटाला और भजनलाल, ये 3 लोगों ने, बंसी लाल कुछ दिनों तक, पूरे राज्य का देखा जाए ये प्रशासनिक व्यवस्था को इन लोगों ने राज किया। पिछले 10 वर्षों से भाजपा है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो आप कहीं नहीं रुकते, लेकिन आपका जो हरियाणा, जो इसके नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनका गृह राज्य है हरियाणा, तो भले दिल्ली में राजनीति करते हैं, एक उनका थोड़ा कहीं न कहीं भावनात्मक लगाव होगा कि हम हरियाणा में कुछ करें। अब क्या करेंगे तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि दोनों, जैसे लोकसभा में देखा आपने कि दिल्ली में क्या हुआ और पंजाब में क्या हुआ, तो ये गठबंधन अपने को तो समझ में नहीं आता ये कैसा गठबंधन है, कौन सा बिजनेस डील है या कौन सा व्यापारिक मुद्दा है, या किस तरह की ये राजनीति करना चाहते हैं। वो जो सोचते हैं वही आम जनता सोचती है क्या उसका सीधा परिणाम निकलेगा क्या? इस तरह कई सवाल अपने आप में आम जनता जो वोटर है उनके दिमाग में भी घुमरते हैं। मैं भी एक नागरिक होना, देश के नागरिक होना सोचता हूँ कि ये कैसा गठबंधन है। मान लिया कि उनका नहीं हुआ, अब वो 90 सीट का मामला है, 20 अनाउंस कर दिया सीट आपने, करीब 41 सीट जो है कांग्रेस अनाउंस कर चुकी है, 67 के आसपास बीजेपी कर चुकी है। अभी आपने दिखाया एक न्यूज क्लिप, 12 तक लास्ट नॉमिनेशन है, 5 तारीख को चुनाव है अक्टूबर को, उसके बाद फिर 8 को रिजल्ट है। तो इस तमाम जो चुनाव समीकरण है उसमें आप कितना कर पाएगी, और कांग्रेस का थोड़ा बेस तो है, जो हुड्डा जी बोल रहे थे उसको हम नकार ठीक है। मैं इसको थोड़ा और समझूंगा। देवकी नंदन जी, मैं आपसे भी टिप्पणी थोड़ा रिफ्रेश करके इस सवाल को रखता हूं जो बात अभी कुमार जी से कर रहे थे। यहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का साथ में नहीं आना क्या किसी तरह का कोई नुकसान है इस गठबंधन के लिए, या ये सोची समझी रणनीति हो सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर एक साथ नहीं आती है तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी का भी नुकसान है और कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान है, क्योंकि भारत उसे लड़ना किससे है? भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में है। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का समझौता ना हो पाना ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। इसके पीछे 2 थ्योरी आ रही है जो दिल्ली में चल रही है। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि बीजेपी ऐसा चाहती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता न हो, और बीजेपी इसके लिए आम आदमी पार्टी पर दबाव बना रही है। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की बेल को लेकर के हियरिंग हुई है, और उस हियरिंग का फैसला रिजर्व कर लिया गया है। शायद इस तरह की, मुझे जो सूचना मिली है कि इस तरह की कोई डील हुई है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कि आप वहां कांग्रेस के साथ समझौता मत करिए, अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाएगी। हो सकता है ये बात गलत हो, लेकिन मुझे ऐसी जानकारी। हाँ, देखिए, मैं भी कहना चाहूंगा कि ये, मैं इस चीज को एंडोर्स नहीं कर सकता हूं। ये एक पत्रकार के नाते आपकी, देखिए क्या है, हर बात प्रवीण जी, ऐसी डील्स हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी में। क्या आपको लगता था कि चंपई सोरेन चले जाएंगे? हाँ, मुझे लगता था। जिसको हेमंत चंपई सोरेन के बारे में मैंने जिस दिन रिहा हुए थे हेमंत सोरेन, उस दिन ये बात कही थी मैंने ऑन रिकॉर्ड। तो कोई ऐसा बहुत आश्चर्य का बात नहीं है उनका जाना। मैं हरियाणा पर आता हूं जी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अगर अलग होकर के लड़ती है तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को करीब 10 से 12 सीटों पर उठाना पड़ेगा। कांग्रेस पिछली बार 31 सीटें जीती थी, दोनों का जो वोट शेयर था बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। हालांकि कांग्रेस इस बार मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से कई गुना मजबूत वहां नजर आ रही है जमीन पर। लेकिन फिर भी अगर आम आदमी पार्टी उसके साथ होती तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा में क्लीन स्वीप कर रही होती, इसमें कहीं कोई संशय। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है उससे। और देखिए, अजय वर्मा जी बड़े सीनियर लीडर है कांग्रेस के, और अगर कोई बात कहते हैं तो उस बात को मैं बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं कि उन्होंने कहा कि देखिए ये तो बातें होती रहती है, और अभी भी
प्रयास चल रहे हैं, और बड़े नेता जैसे राहुल गांधी का बाहर होना, फिर अरविंद केजरीवाल भी यहाँ उपस्थित नहीं, तो बड़े नेता बात नहीं कर पा रहे हैं, सही डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर यह महत्वपूर्ण है, आपने जैसा कहा कि दोनों पार्टियों का नुकसान हो सकता है। हाँ, अभी जो सीट जो नाम घोषित किए गए हैं उनमें 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने घोषित किए, 13 वो जगह जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी। कांग्रेस ने भी अभी कुछ सीटें रोक रखी है, अजय जी ने खुद बताया। आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे करके अपने प्रत्याशियों को जारी करेगी। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में अचानक से कोई संभावना बन जाए, इस पर क्या आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कहेंगी, क्या अजय जी कहेंगे। कुमार राकेश जी, एक जो बात कही देवकी नंदन जी ने, मैंने जैसा कहा कि उसको एंडोर्स तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों को नुकसान है, ये बात है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा होगा अगर इनके बीच समझौता ना हो, ये भी आपस में लड़ते दिखे तो। नहीं, दोनों का नुकसान है, आपने बिल्कुल सही बात कही। और देवकी नंदन जी ने एक अच्छी बात कही कि इसमें दोनों का नुकसान है। लेकिन मेरा जो उंगली उठाने का जो मकसद था, उन्होंने जो हाइपोथेटिकल स्टोरी बताई कि ऐसी डील हुई है, उसमें इन्होंने जुडिशरी को भी इन्वॉल्व किया, सरकार को भी इन्वॉल्व किया, फिर उन्होंने अब सूत्र तो बताने से रहे, अब सूत्र के बारे में तो कोई बोलता नहीं है। वो तो मैंने कह दिया, देखिए उसको एंडोर्स नहीं किया जाता। मेरे मुझसे भी बात होती, बहुत लोगों की, आपसे भी बात होती होगी, बहुत कहानियां आती हैं। लेकिन जो ये स्टोरी है, मुझे कहीं से नहीं लगता कि ऐसा कुछ स्टोरी है कि बाकी आप ये भी डील हो सकती है कि राहुल गांधी को तुम विदेश चले जाओ, वहां से हमारी पूरी देश की खिंचाई करो, यहाँ अपना डील कर लेंगे। बोलने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है कि आप पार्टी के साइड को समझिए और कांग्रेस को समझिए। वहां पे मुझे जैसा लगता है, जो मैं कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बहुत समझता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आंतरिक तौर से पक्ष में नहीं थे आप पार्टी के। वो कुछ सीटों को लेकर के बाद में प्रेशर उन पर आया तो ठीक है, 41 सीट उन्होंने अनाउंस कर दिया था, 31 पहले जीते थे, बोले चले 5-7 सीट दे देंगे, 10 तक की बात थी। वो ज्यादा सीट मांग रहे थे, तो वो एक तो पहले वो मानसिक तौर से तैयार नहीं थे, फिर उन पर दबाव बना, उसके बाद फिर दबाव के बाद तैयार हुए, फिर इनके बार्गेनिंग चली। अब घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने वाली बात है। बेस तुमका कुछ खुश है नहीं हरियाणा में आप पार्टी का, कांग्रेस का बेस है या चौटाला की पार्टी, जो भी दोनों खानदान के दुष्यंत का हो या अभय सिंह चौटाला का हो। अब वहां भी दोनों का एक क्वेश्चन हो गया है, एक वो भीम चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ गए हैं, दूसरा बीएसपी के साथ कोलैबोरेशन है, दोनों का समझौता है। अगर इनका बेस नहीं तो फिर नुकसान क्यों होगा, नुकसान क्यों होगा यहाँ इस तमाम समीकरण में मुझे लगता है ऐसी कोई दबाव की राजनीति है। बीजेपी नायब सिंह सैनी के आने के बाद, ये कांग्रेस के लोग मान रहे हैं, खट्टर रहते तो बीजेपी पूरी साफ थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन नायब सिंह सैनी के आने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, लोग सॉफ्ट हुए हैं। ठीक है, मैंने उस पर तो काफी बात की है कुमार जी, एंटी इनकम्बेंसी और बहुत सारे फैक्टर हैं। लेकिन अजय जी, एक बात मुझे ये बताइए, बहुत स्पष्ट, नुकसान होगा अगर साथ में मिलकर लड़े तो फायदा होगा, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो नुकसान होगा। देखिए प्रवीण जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जब पहलवान बेटियों को ब्रजभूषण ने मोलेस्टेशन करार पूरे संसार में गूंज गई, और उसके बाद विनेश फोगाट जो नारी शक्ति का प्रतीक है, संसार में एक पहचान बना के गोल्ड मेडल के लिए आई। अब वो पता नहीं किस दुर्भावना से या क्या भाग्य में नहीं था, इसलिए कैंसिल हो गया। तो 10 सीटों का फर्क तो उस दिन और पड़ गया था। हाँ, हमारा देखिए ठीक है, अपनी अपनी रणनीति है। आज भी हमारा समझौता अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। कोशिश थी, कामयाब नहीं हो पाई आपस में मिलने की। हम 60+ सीट के साथ बिना इनके भी सरकार बनाने जा रहे हैं। आपके चैनल पर शायद मैंने पहले भी 2-3 चुनावों की भविष्यवाणी हिमाचल की थी, मैंने कर्नाटक की थी, मैंने तेलंगाना की थी। मैं आज फिर आपसे कह रहा हूं, 8 तारीख को बाद अगर हमें मौका मिला तो हम और आप बैठेंगे। 60+ सीटों में 59 तो हो सकती हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि 49 और 39 रह जाएं। और बीजेपी की जो हालात हैं, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से किसानों पर अत्याचार हुए, 750 से ज्यादा किसान मारे गए। और तो और ब्रजभूषण, अब तो हद कर दी ब्रजभूषण सिंह ने, उसके दुष्प्रचार ने। द्रौपदी मतलब 5 पांडवों की मैडम बीबी थी, आपको याद होना चाहिए। विनेश फोगाट को वो द्रौपदी कह रहे हैं, एक बेटी को, देश की बेटी जिसकी शादी नहीं हुई है, उसका द्रौपदी कह रहे हैं। तो किस तरह से वो देश की 70 करोड़ महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान कुछ सुन रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। तो वहां की मैं ये मुद्दा रखता हूं, वो होता है, देखिए पार्टी प्रवक्ता के नाते और पार्टी के नेता के नाते आप बात रखते हैं, बहुत सारी मल्टीपल चीजें आ जाती।
मेरा ये था प्रश्न कि चलिए नुकसान हो रहा है बीजेपी का, ये बात समझ में आती, लेकिन उसका फायदा आप ही को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए उनके खिलाफ वोट भी करना हरियाणा की जनता को, तो वो आम आदमी पार्टी को नहीं करेगी, इनेलो को नहीं करेगी, किसी और को नहीं करेगी, ऐसा ही क्यों? थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। हम लोग पिछले 5 साल से लगातार दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपक बावरिया जी, मैं भी चुनावों में कई फील्डों में गया। मैं राज बब्बर जी के चुनाव में गुड़गांव में मैं पूरे 9 सीटों पर 10 सीटों पर रहा। मैं पृथला में गया, मैं जींद में गया, मैं रोहतक में गया, मैं रेवाड़ी में गया। आपने जमीनी हकीकत को देखा। बताना चाहता हूं कि जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के रूप में वो ये देखती है कि सामने कौन मजबूत कैंडिडेट है, कौन पार्टी है जो हिंदुस्तान में देश के नेता, हमारे राहुल गांधी संसद में देश की आवाज और हिंदुस्तान में और संसार में उठा रहे हैं। मैं समझ गया। आम आदमी पार्टी वो नहीं है। मैं तो ये जानना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी वो ऑप्शन नहीं है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, हमारा तो सरिया प्रयास था, हमने तो बिल्कुल कोशिश करी है और कोई दिक्कत नहीं है। दीपक बावरिया जी की, राघव चड्ढा जी की, मेरी संजय सिंह जी से मेरी भी पर्सनल बात हुई थी, तो कहा कि भाई कोई चीज बनती है तो बना लीजिए। मैंने अभी भी कहा है अगर कोई चीज आज बनेगी तो बन जाएगी, नहीं फिर तो हम आपस में कोई बात नहीं है, फ्रेंडली चुनाव तो चुनाव है। आपने इशारे में ही सही एक बात बोली है। मैं चाहता हूं कि व्यवधान मन बना चुकी है। मैं समझ गया आपकी बात। अबिता, नुकसान के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैं एक टिप्पणी आपकी भी चाहूंगा। हालांकि अजय जी ने काफी बातें कही पर बहुत स्पष्ट जवाब मुझे नहीं मिला। नुकसान किसका होगा और क्या अब आपका मुकाबला कांग्रेस से भी है, ऐसा माना जाए? देखिए, अभी यहाँ पर एक तो मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी भाई जो यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार जी वो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी की साठगांठ हो गई है, कुछ डील हो गई है। पहली बात तो अगर ऐसा होता तो 17 महीने हमारे मनीष सिसोदिया जी नहीं जाते और 6 महीने संजय सिंह जेल नहीं जाते और हमारे अरविंद केजरीवाल जी भी नहीं जाते। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी नहीं जाएंगे। ना ये पार्टी झुकेगी और ना टूटेगी, एक बात। दूसरी बात, कुमार राकेश जी कह रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी है उसका हरियाणा में कोई कुछ बेस नहीं है। पहली बात तो इनकी जो जितनी भी सारी स्टेटमेंट है वो पत्रकार के नाते कम और बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे थे। दूसरी बात, अगर जनाधार या कुछ ऐसा नहीं होता तो कुरुक्षेत्र में लगभग 5 लाख सीटें आई हैं, हमें वोट मिली है, तो जनता चाहती है। और रही बात इंडिया, देखिए हर राज्य में अलग अलग रिएक्शंस रहते हैं गठबंधन को लेकर। जो हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को वो समर्थन मिला है, ठीक है। दूसरे राज्यों में हो सकता है जनता ना चाहे, बट वो ये रहा है लोकसभा में, और हो सकता है विधानसभा में ऐसा ना चाहे। तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जनता क्या चाहती है, बट जो लोकसभा में रहा वो काफी पॉजिटिव और सकारात्मक रहा। रही बात लोकसभा चुनाव में, तो जहां पंजाब में 1 वोट थी वहां हमने 3, तो हमारा प्रोग्रेस ही हुआ है। रही अभी भी जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हमारा देखिए संगठन और बहुत अच्छे से जो चुनाव इस बार ही हम लड़ेंगे और हमारे पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। ना हमारे यहाँ पे कोई भाई विधायक बैठे हैं। आपकी बात समझ गया। दो चीजें हैं, एक तो मेरा सवाल जो है वो अब भी इंटैक्ट है, आपकी लड़ाई कांग्रेस से है या नहीं, मेरा सवाल ये है आपसे। देखिए हमारी लड़ाई कांग्रेस से या बीजेपी या इनेलो किसी से नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो परिवर्तन के लिए है, वो जनता के लिए बेटरमेंट। तो ये हमारा स्टार्टिंग से है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो या आने वाले भविष्य में किसी भी राज्य में। आम आदमी पार्टी लड़ती है बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, स्कूल के मॉडल के लिए। हम उस चीज के लिए लड़ रहे हैं। हम बेरोजगारी जो कांग्रेस ला पाएगी वो परिवर्तन, बदलाव? देखिए जो कांग्रेस के ऊपर डिसाइड करता है ना। अगर देखिए आप देखिए 10 साल से बीजेपी की है, उससे पहले कांग्रेस रही। कहीं ना कहीं लोग बदलाव चाहते हैं और ये पूरे हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन पाई और 2 राज्यों में घर आई, तो लोग बदलाव चाहते हैं। तो हर जगह जो मॉडल है उस चीज का परिवर्तन के लिए, वो हर जगह अगर परिवर्तन चाहेंगे तो ठीक है। मतलब आपको कांग्रेस की जरूरत नहीं है अभी। मुझे आपके पूरे स्टेटमेंट का लबोलुबाव ये लगता है कि कांग्रेस की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता आम आदमी पार्टी को नहीं है, ऐसा देखिए मैं आपको साफ बताऊं, ना तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की जरूरत है, ना आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की जरूरत है। जरूरत आज क्या है, सिचुएशन ये है कि हमें बीजेपी को उखाड़ कर फेंकना, ये हमारी प्राथमिकता है। क्योंकि जो आप देखते हैं कि जिस तरीके से हमें मतलब आप दोनों का मकसद एक ही है,
आप दोनों का मकसद देखिए, एक हाँ, मकसद देखिए, मैंने वो पहले भी कहा कि हर गठबंधन एक मुद्दे के लिए होता है। अगर वो मुद्दा अगर विधानसभा चुनाव के लिए भी होता है तो हमें कोई उससे परहेज नहीं है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेंगे इस चीज के लिए। देश सबसे ठीक है, मैंने प्रयास ऊपर है किया, और पर लोग सब ऊपर है। मुझे उत्तर, हालांकि बहुत मुश्किल होता है, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत सीधा सीधा उत्तर पार्टी प्रवक्ता से या पार्टी के वरिष्ठ नेता से मिल जाए, ये होता भी नहीं है सहज, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा था कि कुछ निकल कर आए। कुमार जी का आपने एक जिक्र किया, मैं आपको बता दूं, देखिए एक मतलब एक पत्रकार के नाते बता रहा हूं, आमतौर पर ये होता है देवकी नंदन जी पर कई बार टिप्पणी हो जाती है, कुमार जी पर हो जाती है, कोई अगर आपके विषय में कुछ बोल रहा है, कुछ नकारात्मक लगता है तो उसको सीधे किसी अन्य पार्टी से जोड़ देने का, आप बोल देते कि ये किसी अन्य पार्टी आपके खिलाफ, से बीजेपी थोड़ी, बहुत सारी पार्टियां हैं जो आपके खिलाफ है, उसके थोड़ी देखिए, जिस तरीके से उन्होंने ये जैसे उन्होंने दो तीन चीजें बोली कि जो इनका गठबंधन है वो किस व्यापार से, किस तरीके, इस तरीके की जब आप बात बोल रहे हो, आप देखिए जो वरिष्ठ पत्रकार होता है ना, वो सबके लिए कहेगा, आपके लिए भी कहेगा, बीजेपी के लिए भी कहेगा, कांग्रेस के लिए, वो सबके लिए कहेगा, और ये उसका अधिकार है, ठीक है, ये अधिकार है। और अब वरिष्ठ पत्रकार, देखिए मैं क्यों बोलता हूं मालूम है, इस मंच पर आप लोगों का भी पूरा सम्मान, अजय जी तो जानते हैं, उनसे तो कई बार गर्मा गर्म भी हमारी बहस होती है, लेकिन अबिता जी मेरा ऐसा मानना है कि देखिए पत्रकारों को पत्रकारिता करने दें, अब वरिष्ठ पत्रकार को क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए राजनीतिक दल का प्रवक्ता बताए, ये भी अच्छा नहीं लगता, उतना ही अशोभनीय लगता। खैर, आपने अपनी बात रखी, कुमार राकेश जी अपनी बात रखेंगे क्योंकि आपने उनका नाम लिया था, इसलिए उनका कमेंट लेना जरूरी है। अमिताभ जी का अमिता द्विजा स्क्रीन में नाम आ रहा है, मैं इनकी तारीफ करना चाहूंगा कि आप पार्टी में शायद आज तक के इतिहास में पहली नेता हैं जिन्होंने सच बोला। सबसे बड़ी बात, सामान्यतया लोग झूठ ही बोलते हैं, लेकिन ये मैं इनकी तारीफ करूंगा कि इन्होंने सच बोला है कि हमें हरियाणा में होने के लिए कुछ भी नहीं है, इससे अच्छी स्वीकारोक्ति और सच कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए दूसरी बात जो आपने, खैर प्रवीण जी आपने मेरी बात कह दी, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि भाई हमको राजनेताओं से ज्ञान नहीं चाहिए। तीसरी बात, आप अपने ज्ञान को अपने तक रखिए, आप जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, हम प्रजातंत्र के प्रति रिस्पॉन्सिबल। चलिए, मैंने इसलिए चाहा कि आप भी अपने मन की बात निकाल लें। अब विषय पर वापस आते हैं, देवकी नंदन जी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी मजा ले रहे हैं। आपने जो बात कही कि भाई आधार है नहीं है, तो मैं उनसे सवाल ये चाहूंगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में कितने परसेंटेज चुनाव आपको कितनी सीटें मिले लोकसभा चुनाव में और कितने प्रतिशत मत मिले, ये भी एक मुद्दा। मैं जानता हूं, मैं आ सकता था, ऐसा नहीं कि कुमार जी मैं उस जानकर, मैं तब गुजरात का भी उदाहरण रख सकते हैं, नहीं लड़े थे, बाद में अपना थोड़ा जनाधार बनाया राष्ट्रीय पार्टी में, ये संगठन के हिसाब से, काडर के हिसाब से कह रहे हैं कि हमारा आधार वहां पर संगठन के हिसाब से, इसलिए मैं उस पर नहीं जाता, बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम परसेंटेज और इस पर के बारे में जानना ठीक है। देवकी नंदन जी एक बहुत इस पर, क्योंकि आप मैं जानता हूं, मैं दर्शकों को भी बता दूं कि कई चुनावों की स्ट्रैटेजी बनाने में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देवकी नंदन जी का रहा है। तो देवकी नंदन जी चुनावी पत्रकारिता और चुनावी जो रणनीति होती है उसको बड़े अच्छे से जानते हैं। इस समय पर आपके शुरुआती कमेंट से तो मुझे यही लगा देवकी नंदन जी की बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर ये साथ में नहीं आए, तो आप क्या ईगो क्लैश देखते हैं या बड़े नेताओं का नहीं होना, यहां पर खासतौर पर अरविंद केजरीवाल जैसे नेता का नहीं होना जो त्वरित डिसीजन ले पाते, हो सकता है कि किसी तरह का संवाद हो रहा, वो भी फिर अपुष्टि ही होगा क्योंकि वो जेल में है तो वहां से संवाद वैसे संभव नहीं है। तो आपको लगता है कि ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है जो भी हो रहा है, क्योंकि अजय जी की बातों से भी लग रहा था कि होना चाहिए, अभी पूरी तरह से इनकार नहीं कर सकते। नहीं प्रवीण जी, मैंने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ा नुकसान, मैंने कहा कि करीब 10 सीटों पर ऐसा लग रहा है कि 8 से 10 सीटों पर नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को होगा। देखिए, जो पिछला 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था हरियाणा में, लेकिन थोड़ा सा वो पीछे रह गई थी। और इस बार आम आदमी पार्टी चूंकि इंडिया अलायंस के एक एलआई है, इस वजह से ऐसा मानकर चला जा रहा था कि जहां कहीं भी स्टेट में चुनाव होंगे वहां पर उस स्टेट की जो पार्टी है उसका कांग्रेस के साथ अलायंस होगा ही होगा। जैसे उत्तर प्रदेश को लीजिए, अब उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी यहाँ और कांग्रेस का अलायंस है, अगर 2027 में अलायंस नहीं रहता है तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा और इंडिया ब्लॉक को नुकसान होगा। सेम यही स्थिति हरियाणा में भी है, और हरियाणा में
अगर नहीं, पर दोनों उत्तर नहीं प्रदेश साथ में जो आते आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ना समाजवादी, आप ऐसे देते कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस से आम आदमी पार्टी ने सीट मांगी, नहीं दी, वहां पे गठबंधन नहीं हो पाया, नहीं, जबकि अलायंस में ये पहले की बात देखिए क्या है, ये मैं इंडिया ब्लॉक के बनने की बात कर रहा हूं प्रवीण जी। इंडिया ब्लॉक बनने से पहले बन की तो बात खैर नहीं कर चलिए रहा वो हूं। लंबा हो जाए, बन तो चुका था क्योंकि उस पर भी हम लोग बहुत डिस्कस करते रहे, हाँ, लेकिन बिल्कुल, हाँ ये इंडिया है कि ब्लॉक बाद में बनने की सीटों का बात कर बंटवारा रहा आदि हूं। इत्यादि। अब जैसे महाराष्ट्र का चुनाव है, महाराष्ट्र में जो इंडिया ब्लॉक के सारी जो पार्टियां हैं, चाहे उद्धव की पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो, कांग्रेस हो, और ये सारे लोग अगर साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी को फायदा होगा। आप झारखंड को देखिए, झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में भी अगर कांग्रेस और जो जेएमएम है ये साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इसका नुकसान जेएमएम को भी होगा और कांग्रेस को भी होगा और राष्ट्रीय जनता दल को भी होगा। पर देवकी नंदन जी, आम आदमी ये पार्टी होता और ही होता कांग्रेस, है। आम और आदमी इसी पार्टी तरह- और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उतने स्वाभाविक सहयोगी नहीं है, साथी नहीं है। वो मैं फिर कांग्रेस बोला, पे ही खड़ी है आम आदमी पार्टी देखिए स्वाभाविक सहयोगी एक वक्त के बाद बनता है। इंडिया ब्लॉक में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की चल रही थी कि आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के विरोध पर दिल्ली में खड़ी हुई, क्या वो इंडिया ब्लॉक में आएगी? लेकिन इंडिया ब्लॉक में आम आदमी पार्टी आई, उस समय भी केजरीवाल जी जेल में थे। और अगर हरियाणा में समझौता नहीं होता है, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, तो इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को भी होगा और कांग्रेस को भी होगा, लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा हो। लेकिन 8 से 10 सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नुकसान ठीक है, मैं होगा। आपकी और बात आम समझ आदमी गया, यानी पार्टी आप की जो एंटी स्थिति है इनकम्बेंसी वहां फैक्टर पर को मानते हैं, हरियाणा आपको में लगता है सत्ता विरोधी वोट बहुत हैं। अजय जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, आप बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं पार्टी के, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, ये स्वाभाविक देवकी नंदन जी आता हूं मैं, एक मिनट, एक अजय जी का कमेंट ले लूं, तब आप भी थोड़ा उस पर बात आगे रख पाएंगे। अजय जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है स्वाभाविक सहयोगियों की। आम आदमी पार्टी और आपका रिश्ता जो है वो तो सभी जानते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ, आप लोगों के यहाँ कितनी नाराजगी थी, दिल्ली में कितनी नाराजगी हुई जब गठबंधन की बात हुई थी। अच्छा, अब मान लीजिए जैसा आपने कहा कि हम इतनी सीटों पर जीत ही रहे हैं, 59 का आपने आंकड़ा दिया, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब नतीजे आएंगे। और अगर मान लीजिए साथ में लड़ते हैं तो एक साथ मिलकर अगर पूर्ण बहुमत आता है तो साथ में सरकार चलाना भी तो कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि आगे तो ये रिश्ता पक्का हो जाएगा आप दोनों का। देखिए, करीब 27.5 करोड़ की आबादी का स्टेट है हरियाणा, जिसमें 1,98,00,000 वोटर हैं। ठीक है, पहले 1,91,92 लाख थे, फिर और बढ़ गए, 97 लाख के आसपास हो गए, 97-98 लाख। वो वोटर दिल्ली एडजॉइनिंग है, एनसीआर में हरियाणा का मैक्सिमम पार्ट आता है, जो रेडियस है 175 किलोमीटर्स का दिल्ली से, सेंटर से। हरियाणा के लोगों ने, मैंने आपको फिर बताया कि चूंकि हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के किसानों ने, हरियाणा वहां शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम और जाट 25 और 20, 45 और 7, ये मान के चलिए कि करीब 54% के आसपास ये तीन है। बाकी फिर ओबीसी में और आ जाइए, सुनार ले लीजिए, पंजाबी ले लीजिए, वैश्य ले लीजिए, और सारी कास्ट अलग अलग हैं। लेकिन हमारी लड़ाई जो है, हम लोग जो हमारा गठबंधन है या हमारे सहयोगी दल हैं, या हम 60% पे हैं और भाजपा भारतीय जनता पार्टी 40% पर है। अगर कोई अनहोनी ऊपर वाले की तरफ से नहीं, हानि लाभ, मैं मानता हूं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात और सारी चीजें रही तो इस चुनाव बहुत अच्छा है। हमने वर्क टू वर्क देखा है, रोड टू रोड देखा है, मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसी पे गए, हम सभी लोगों से ज्यादातर मिले हैं। हरियाणा के लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन में चाहते हैं कि हरियाणा के विकास के लिए, जो हरियाणा में पिछले 10 साल के अंदर जो विकास की गति धीमी हुई है, जो लूट की पराकाष्ठा हुई है, जो भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ी गई हैं, जो वहां पर कभी अत्याचार बेटियों से और कभी अत्याचार डकैतों से मेरा सवाल अनुत्तरित है, मैं सवाल पर दोबारा आऊंगा और यही सवाल रखूंगा दोबारा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस जो है वो अपने दम पर पूर्ण बहुमत लाए इसकी तैयारी कर रही है, और पोस्ट पोल
पोस्ट पोल भी अलायंस बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक बार पे आपने प्री पोल तो कर लिया और फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बनी कि दोनों पार्टियों को मिलकर सरकार बनानी है तो वो तो माथापच्ची ज्यादा होती है, और कांग्रेस मुझे लगता है उसको लेकर भी थोड़ा एहतियात बरत रही है। देवकीनंदन जी, एक पहला कमेंट आपका। अब मैं चाहूंगा थोड़ा शॉर्ट में हम वाइंड अप कमेंट की तरफ बढ़ें। पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये जो मैं ब्रेक से पहले कह रहा था कि कांग्रेस जो है वो कॉन्फिडेंट रहना चाहती है, आम आदमी पार्टी के साथ मान लीजिए सीटें बांट ली, बाद में अगर 10 या 12-13 सीटें दे दी तो बड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि फिर सरकार बनाते वक्त एक आपको साथ में आपका रिश्ता पक्का हो गया। फिर यही अजय जी से पूछ रहा था, खैर दोबारा जाऊंगा, वो जवाब नहीं आ पाया। आप बताएं क्या आपकी राय है इस पर। नहीं, देखिए, बात तो जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद क्या परिस्थिति बनती है, किस पार्टी की सरकार बनती है, किस पार्टी के पास ज्यादा सीटें आती हैं, वो तो एक अलग सिचुएशन होगी। लेकिन जो प्री पोल अलायंस होता है उसका काफी मायने होता है, क्योंकि जो एक नेचर का वोट होता है वो उसके साथ जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर के सरकार चला रही थी, लेकिन वो सरकार जब चुनाव आया, चुनाव से पहले जेजेपी अलग हो गया और भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई। दोनों का पिछली बार भी प्री पोल अलायंस नहीं था, लेकिन दोनों सरकार में आए। इस बार अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मतलब प्री पोल अलायंस में आती तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी इसका फायदा होगा और बीजेपी को सर, भी ये तो समझ में आ गया। यहाँ पर सीटों का शेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीट पे ही मामला फंसा हुआ है। पक्की खबर ये है 13 सीटें ये मांग रहे हैं और ये 3 से ज्यादा देना नहीं चाहते। ये 31 सीटें कांग्रेस पिछली बार जीती थी। मैं ये थोड़े कह रहा हूं कि इस बार वो 70 सीट जीत जाएगी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम किस तरीके से समझौता करते हैं। इंडिया अलायंस का जब समझौता हुआ तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 15 या 16 लोकसभा सीटें कांग्रेस को दी, जिसमें से कांग्रेस 6 जीत करके गई। ये झुकना पड़ता है। हर पार्टी जब समझौता करती है, प्री पोल अलायंस करती है, तो उसे थोड़ा बहुत झुकना पड़ता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर दोनों सैक्रिफाइस नहीं करते हैं तो उसका नतीजा हम लोग 8 तारीख को देखेंगे। तो यहां पर ज्यादा सैक्रिफाइस आम आदमी पार्टी को करना चाहिए ना? नहीं, दोनों को करना चाहिए। मैं किसी को ज्यादा कम की बात नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस को भी करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी थी, उसने ज्यादा सैक्रिफाइस किया। आम आदमी पार्टी वहां छोटी पार्टी है, तो उसको ज्यादा सैक्रिफाइस तो कांग्रेस को ही करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इन्होंने जम्मू कश्मीर में किया भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वैसे ही समीकरण बनाया है जम्मू कश्मीर में। मुझे ऐसा हो सकता है क्या परिस्थिति बनती है, जैसा अजय वर्मा जी ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि वो कह रहे हैं कि हो सकता है रात में बात बन जाए, हो सकता है बात बन जाए, लेकिन बात बननी ही चाहिए। अगर बात नहीं बनती है तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और इंडिया अलायंस के बारे में पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि इंडिया अलायंस का एक एलआई विधानसभा चुनाव में अलग हो। जी कुमार जी, ये चुनौती एंटी इनकम्बेंसी और फिर उसके बाद में अगर ऐसा अलायंस कोई हो जाए तो, अभी तो खैर हो नहीं पा रहा है। दूसरा, बहुत सारे मसले उठे, पहलवानों का मुद्दा उठा है। विनेश फोगाट अब तो खैर चुनावी लड़ रही पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में इस बार बड़ी चुनौती है। और कांग्रेस नेता अजय वर्मा तो बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि इस बार 59 सीटें जो हैं या उससे ज़्यादा ही जाएंगी, कम नहीं आएंगी। अब देखिए, अभी मैं पहले देवकीनंदन जी का एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही और मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि 3 सीटें और 13 सीटों का मामला है। 13 सीट मांग रही है। आप इतनी बड़ी पार्टी है हरियाणा में, उनको 13 सीट मांग रही है। उनको तो 90 सीट पर 60 मांगना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, 3 और 13 का मामला है। वो 3 देने को चाह रहे हैं, वो 13 मांग रहे हैं। तीसरी बात, जो आप वो बता रहे हैं कि चुनौतियां हैं, सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं एक विश्लेषक के रूप में भी बात करूं और पत्रकार के रूप में बात करूं कि लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि सरकार की जो कमजोरियां है, इसको कितना हाईलाइट कर पाते हैं कांग्रेस, ये इनकी विजय होगी। अजय जी का दावा अपनी जगह सही है कि हम 60 सीटें आज तक किसी ने पूरा इतिहास हरियाणा में कोई नहीं लाए पार्टी, पूरा इतिहास देख लीजिए वहां। और सबसे हरियाणा का दुर्भाग्य रहा है कि सरकारें बड़े अस्थिर सरकारें रही। थैंक्स टू कांग्रेस और बीजेपी पिछले 20 वर्षों का इतिहास देखे, हुड्डा जी ने 10 साल चलाया और बहुत ही सही ढंग चलाया, और कांग्रेस बीजेपी ने भी 10 साल चलाया, जैसे भी चलाया, लेकिन अस्थायी चलाया। मतलब उस तरह का अस्थिरता नहीं देखी गई।
भगवत दयाल शर्मा से लेके इतिहास आज देखिए, कोई 172 दिन का, कोई 45 दिन का, लाइक मतलब देखने लगता है हरियाणा का इतिहास ऐसा क्यों था। तो जो अस्थायित्व से जो भी है, जनता का भला होता है, सरकार स्ट्रांग रहती है, विकास होता है, विकास के अलग मायने होते हैं। तो अभी जो चुनौतियां हैं, बीजेपी के सामने चुनौतियां हैं, कांग्रेस सामने भी चुनौतियां हैं कि जो अपने लोगों को बना कर रखना। विनेश फोगाट कितना काम करेगी नहीं करेगी वो आने वाला समय बताएगा। विनेश फोगाट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी बड़े बड़े ट्वीट किए और सराहना भी की। नायब सिंह सैनी ने उनको पुरस्कार दिया, एक खिलाड़ी के नाते सम्मान की बात है, महिला होने नाते। लेकिन अब फिर चुनाव में कोई उसको किसी केस से जोड़ दीजिए, वो भी ठीक नहीं लगता। खैर अब वो तो जब राजनीति में आ जाते हैं तो राजनीतिक बयानबाजी होती है सारी। अब क्योंकि थोड़ा समय अब सीमित है कुमार जी, तो अबिता मुझे 10 सेकंड बोल रहा हूँ। उनके ताऊ जी ने कहा कि भाई हम तो ओलंपिक अगले 4 साल के बाद ओलंपिक देख रहे थे, कांग्रेस में कहाँ ज्वाइन कर ली। तो हर तरह के चीजें हैं। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, ये सारी चीजें आई हैं हमारे सामने, चुनौतियां हैं इनके सामने। बिल्कुल ठीक है, आपके पॉइंट्स कई ठीक है। अबिता जी, सरकार है, जी कुमार जी एक मिनट अबिता जी मुझे ये बताइए कि क्या थोड़ा कम सीटों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं अगर संभावनाएं इतनी हैं और अभी आपकी पार्टी के सामने कम चुनौतियां नहीं, चुनौती इन द सेंस अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं और अभी पार्टी को खड़ा करना है आप लोगों को हरियाणा में। देखिए, अगर आप चुनौतियों से डर के चुनौतियों से डर के पीछे हटना, ये तो आम आदमी पार्टी ने कभी किया ही नहीं। पहली बात तो, और चुनौती आती है तो वो आपको और मजबूत करती है, और बल्कि और आपको आना चाहिए आगे बढ़ करके। रही बात, आप सेक्रीफाइस के ऊपर बात कर रहे थे, तो प्रवीण जी 60-70 सीटों पे तो वैसे ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जहां हमारी पार्टी है, संगठन है, 90 सीटों पर मजबूत है अगर दिल्ली और पंजाब के बाद, वहां पर हम यहाँ पर जो लोकसभा के मुद्दे को, जिसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं कि लोकतंत्र को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, उसके लिए हम इतनी चीजें जहां आपका जवाब मिल गया। आपने एक लाइन इंपॉर्टेंट बोल दी, 60-70 पे तो हम कर ही रहे हैं सेक्रीफाइस। अजय जी देखिए, अब मैंने आपसे क्या कहा, हम पॉजिटिव लोग हैं, पार्टी हमारी पॉजिटिव है। हम अपने हिंदुस्तान में इस वक्त हम परिवर्तन की बयार में हैं। आप पार्टी और हम मिलकर लड़ेंगे तो हम प्रचंड बहुमत 70 भी ला सकते हैं। और अगर बाई दिवे कोई चीज नहीं बन पा रही है तो 60 से कम हमारी आ नहीं रही है। हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, हमारा ये वर्किंग कॉन्फिडेंस बोल रहा है। हम राहुल जी के नेतृत्व में, हुड्डा जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी सोनिया जी के नेतृत्व में और हरियाणा के उन देवतुल्य वोटर और बब्बर शेर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग और नेतृत्व। अरे शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला भी बोल दीजिए ना, आप चलते चलते हैं। रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में, शैलजा जी के नेतृत्व, ये भी बोल दीजिए आप। नहीं तो नहीं, रणदीप सुरजेवाला जी, शैलजा जी हमारी पार्टी के नेता हैं। ये तो खाली एक परेशान करने के लिए बोल रहा था। हम चाहे तो घंटों इसी पे बात कर सकते हैं। एक शेर सुन लीजिए जाते जाते जी, कि आईना फैला रहा है खुद फरेबी का भरम, आईना फैला रहा है खुद फरेबी का भरम, और हर किसी से कह रहा है आपसा कोई नहीं, हर किसी से कह रहा है आपसा कोई। अब ये आपके लिए है, किसके लिए है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सबके लिए है जो कहा। अजय जी धन्यवाद आपका, देवकी नंदन जी, अबिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी।